आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मेरे हाथ में इस समय आप जो पेज देख रहे हैं ये कम से कम 80-90 पेज होगा और इसमें सवाल है। और वो सवाल हम आज एक छोटी सी बच्ची 8 साल की, जिसका नाम है विभूति रोधिया, जो 3rd क्लास की स्टूडेंट है, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। विभूति जी, आप ये बताइए, आप कहाँ रहती हैं? G73 हरकेश नगर, न्यू दिल्ली 20 नियर बाय कालका मंदिर। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे पापा, मम्मी और एक मेरे से छोटी बहन। ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 3rd। आज हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं, पूछें? भारतीय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ था? 1939। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा और कौन से बड़े नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दिल्ली में कुतुब मीनार कभी गई हो? नहीं गई हो कुतुब मीनार? दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसका निर्माण किसने कराया था? शमशुद्दीन इल्तुमिश ने। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और भी सवाल करते हैं इनसे हम। 1921 में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को फिजिक्स में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। सही जवाब है। जामन पांडा के भोजन में मुख्यतः क्या होता है? बांस। क्या चमगादड़ स्तनपायी होती है? हाँ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। गांधी जी की अगुवाई में नमक सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस फिल्मी कलाकार को दिया गया था? अभिनेत्री देविका रानी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। फिर से बताइए। अबुल कलाम आजाद। सही है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? लोकमान्य तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल। ठीक है। आराम हराम है, किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा क्वेश्चन कठिन करते हैं। विभूति बताइए, भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22। नाम बताइए। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, उर्दू, बोडो, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मैथिली, संथाली, डोगरी, नेपाली, पंजाबी। अब देश के बारे में पूछ लेते हैं। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। कितने नामों से पुकारा जाता है हमारे देश को? हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत। देश की राजधानी का नाम बताइए। नई दिल्ली। देश का क्षेत्रफल बताइए। 32,87,263। भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। कौन कौन से? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप, दीप व दमन। कुल कितने गांव हैं देश में? 6,40,000। कितने जिले हैं? 640। कितने राज्य हैं? पहले 28 थे लेकिन अब 29 हो गए। कौन सा राज्य बढ़ा है? तेलंगाना। पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार? 2,934 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक? 3,214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा से सटे देश का नाम बताइए। नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मशीन राम, मेघालय। और सबसे अधिक वनों वाला कौन सा राज्य है? असम। सबसे उत्तरी राज्य? जम्मू कश्मीर। पश्चिमी? गुजरात।
सबसे महंगा नगर कौन सा है? बेंगलोर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है देश में? लेह। सूर्य क्या है? सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होती है जो निरंतर क्राउड में आकार में हीलियम में परिवर्तन होती है। सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण है जिसे कैरिना कहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है जिसके 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सौर मंडल क्या है? सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह अपने एक चक्कर की अवधि को एक दिन की अवधि में पूरा करते हैं। पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? 14,95,98,900 किलोमीटर। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1924। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रिचर्ड स्केल। रिक्शा सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया गया था? जापान 1869। वह कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाई जाती है? पक्का पपीता। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। वो कौन सा देश है जहाँ 4 नामों से पुकारा जाता है इसे? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यव्रत। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हैं जिनकी अवधि में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रहा था? गुलजारी लाल नंदा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 मीटर है। लंदन स्थित बीबीसी की स्थापना कब की गई थी? 1925। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी? यजुर्वेद। भारत में यूरेनियम किन किन राज्यों में पाया जाता है? बिहार, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर चढ़ता है तो वह क्या इंगित करता है? अनुकूल मौसम। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था? मराठा। अशोक चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। हजरत मोहम्मद के माता पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला मीना। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मक्का 570। हज का क्या मतलब होता है? काबा के चारों ओर घूमना। मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? 786। मोटर कारों का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? जापान। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? अलमारा। भारत में सबसे अधिक समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। पिन कोड में कितनी संख्याएं होती हैं? 6। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया गया? मुंबई। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री कितने लोग बने? 3 लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। राजीव गांधी के दादाजी का क्या नाम था? जहांगीर खां, गुजरात। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में इमरजेंसी की घोषणा कब की गई थी? इंडिया गजट 1776 में। और भारत में आपातकाल का ऐलान कब किया गया था? 26 जून 1975। भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? 31 जनवरी 1963। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? महू में मध्य प्रदेश। भारत की वो कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत में है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता पूर्वक लहराने के लिए किसने संघर्ष करके विजय प्राप्त किया था? नवीन जिंदल। भारत में कौन सी फिल्म सबसे अधिक चली थी? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारत में प्रथम भू उपग्रह का नाम बताइए। एथल। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? सोने की खान कर्नाटक के राज्य के कोलार में है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान। भारत के किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश है? 7वें नंबर का। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में परास्त हुए थे? तराइन के युद्ध में। अच्छा ये बताओ, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
राम जन्मभूमि का ताला कब और किसके आदेश से खुला था? न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मोहन पांडे फैजाबाद के आदेश पर दिनांक 1 फरवरी 1986 को 6:27 पर अयोध्या के कोतवाल श्री वीपी सिंह के द्वारा खोला गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? 22 जुलाई 1947। विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? चौथे। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। शिवाजी की मां का नाम क्या था? जीजाबाई। खट्टा शहद कहाँ मिलता है? ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जहां सिनेमा घर नहीं है? भूटान। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 5000 भाषाएं। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? यूरेनियम। विश्व में कौन सी महारानी थी जिसने मोम से भिगोया हुआ वस्त्र पहनकर अग्नि परीक्षा दी थी? फ्रांस की महारानी रिचर्ड्स ने। किस राजा ने तंबाकू पीना अनिवार्य किया था? पीटर द ग्रेट ने 15वीं शताब्दी में रूस में। शाखा की दृष्टि से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी किस प्रतिष्ठान में काम करते हैं? भारतीय रेलवे में 15.5 लाख। सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? लंदन और न्यूयॉर्क में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29। सबकी राजधानी पूछो तो बताओगे आप? कर्नाटक की? बेंगलोर। राजस्थान? जयपुर। मणिपुर? इम्फाल। पश्चिम बंगाल? कलकत्ता। उत्तर प्रदेश? लखनऊ। बिहार? पटना। केरल? त्रिवेंद्रमपुरम। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र मुंबई। नागालैंड? कोहिमा। पंजाब? चंडीगढ़। उत्तराखंड? देहरादून। झारखंड? रांची। एशिया के देशों की राजधानियों के नाम पूछूंगा मैं आपसे। भूटान? थिम्पू। बांग्लादेश? ढाका। भारत? नई दिल्ली। मंगोलिया? उलान बटोर। मलेशिया? कवालालंपुर। लाओस? वियतनाम। दक्षिण कोरिया? सियोल। उत्तरी कोरिया? प्योंगयांग। कंबोडिया? नोम पेहेन। इजराइल? जेरूसलम। ईरान? बगदाद। अफगानिस्तान? काबुल। बुनेई? बंदर सहरी। गुआम? आगाना। कुवैत? कुवैत सिटी। जॉर्डन? एमान। जापान? टोक्यो। इंद्र के पुत्र का क्या नाम था? जयंत। रावण और कुबेर कौन थे? भाई भाई। राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई उस स्त्री का क्या नाम था? अहिल्या। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा था? राम को। संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? सुषेण। जटायु के भाई का क्या नाम था? संपाति। शत्रुघ्न की माता कौन थी? सुमित्रा। और शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे? सुबाहु। किस ऋषि ने श्री राम के सामने ही योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया था? शरभंग। लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था? अवली। श्री राम की सेना में विश्वकर्मा के अंशावतार कौन थे? नल और नील। राम को वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की किसने सलाह दी थी? शबरी। संपाति और जटायु के पिता का क्या नाम था? अरुण। परशुराम किसके पुत्र थे? जमदग्नि। रामायण के अनुसार अंगद के पिता का क्या नाम था? बाली। रामायण के अनुसार हनुमान कितनी बार लंका गए थे? 3 बार। बाली की पत्नी का क्या नाम था? तारा। भारत की सर्वप्रथम महिला डॉक्टर कौन? आंदीबाई जोशी। और महिला इंजीनियर पहली? ए ललिता। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला? नीरजा मिश्रा। सबसे कम उम्र की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बालिका? डिक्की डॉल्मा। प्रथम महिला पैराशूटिस्ट? गीता चंद्र। प्रथम महिला पायलट इंडियन एयरलाइंस? कैप्टन दुर्गा बनर्जी। हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश? अन्ना चंडी। प्रथम बैंक मैनेजर? शांता कुमारी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला? मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला? बिछेंद्र पाल।
मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स। सुष्मिता सेन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। आशीम चटर्जी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। श्रीमती जयंती पटनायक। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। श्रीमती इंदिरा गांधी। अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली प्रथम लेखिका। तोरू दत्त। प्रथम परख नली द्वारा जन्मी बच्ची। इंदिरा। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। एम फातिमा बीबी। और प्रथम महिला कमिश्नर। ईसा बसंती जोशी। भारतीय विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर। शन्ना देवी। भारत की प्रथम महिला आईएएस। अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला शासिका। रजिया सुल्तान। प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सरोजनी नायडू। अच्छा, ये बताइए आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी आप 3rd क्लास में पढ़ती हैं, तो आगे क्या करना चाहती हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहती हैं आप। उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रही हैं अभी से आप? मैं अभी यानी जनरल नॉलेज याद करती हूँ और स्कूल का जो होता है। अच्छा, आपसे मैं भी इतना सवाल पूछा हूँ, ये सब आप कैसे याद कैसे करती हैं? क्या आपको कोई बताता है? कौन कौन पढ़ाता है घर पे? पापा। पापा पढ़ाते हैं। तो इतना सब कुछ आपने कैसे याद किया? मेरी याद करने की क्षमता अच्छी है, तो पापा मुझे बताते हैं और मैं याद करती हूँ। पापा बताते हैं और आप याद करते हो। स्कूल में? स्कूल में तो वही होता है जो स्कूल में कराते हैं, बुक्स का नॉर्मली। घर पे आप क्या करती हो स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। पूरे दिन में आप पढ़ाई कितना घंटा करती हो? मैं 1 घंटे में पढ़ाई नहीं करती, मतलब यानी मैं पापा के पास जाती हूँ तो पापा जीके के बताते हैं, फिर ट्यूशन का काम ऐसे ऐसे करती हूँ। और कौन हेल्प करता है? फिलहाल तो पापा ही करते हैं। पापा आपके क्या करते हैं? क्या? आपके पापा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? पापा की परचूने की दुकान है। कहाँ पे? हमारे घर के पास। अभी आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही हैं, आगे आप कहाँ पढ़ना चाहती हैं? मैं किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जरा बताइए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता आपने कहाँ पढ़ी थी सबसे पहले? मैंने तो ऑनलाइन पढ़ी थी। महात्मा गांधी के बारे में आप जानती हैं? कौन थे महात्मा गांधी? हमारे देश के राष्ट्रीय पिता। उनकी क्या भूमिका रही देश को आज़ाद कराने में? यानी उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से फाइट करा। महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काड़ियावाड़ गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। इनके पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट की पाठशाला में हुई। बचपन में गांधी जी ने सत्यवादी, हरीश चंद्र और सरवन कुमार के नाटक देखे, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1887 में मैट्रिक परीक्षा पास करके वह वकालत की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वह रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। शाम को जब वह प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उनके मुख से अंतिम शब्द थे, हे राम। तो ये विभूति रोधिया हैं, 8 साल की बच्ची, 3rd क्लास की स्टूडेंट हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं, आईएएस बनना चाहती हैं। इनसे हमने कई सारे सवाल किए जनरल नॉलेज के
और कई तरह के सवाल किए जिसका जवाब इन्होंने बहुत ही सरलता से दिया। तो इनको अगर ये कहा जाए कि ये गूगल गर्ल हैं, गूगल गर्ल, तो गलत नहीं होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि इनकी जो प्रतिभा है वो और लोगों तक पहुंचे और लोग देखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।